morning. Last time we discussed about chapter number 8, binomial theorem, or we discussed exercise 8.1. Okay, today we discuss general terms and middle terms. So, what is the meaning of general terms and middle terms? तो फर्स्ट में बात करते हैं कि जनरल टर्म्स क्या होता है और मिडल टर्म्स क्या होता है। तो जनरल टर्म्स में हमने लिखा था फॉर्मूला में a प्लस बी रेज टू n, ठीक है, a प्लस बी रेज टू n। तो इसकी फॉर्मूला थी nc0 a रेज टू n प्लस nc1 a रेज टू n माइनस 1 इंटू b प्लस nc2 a रेज टू n माइनस 2 इंटू b स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो कौन सा है, nc0 e रेज टू n है। यहाँ पर सेकंड टर्म है nc1 e रेज टू n माइनस 1 इंटू b प्लस nc2 e रेज टू n माइनस 2 इंटू b स्क्वायर थर्ड टर्म है। और लास्ट टर्म क्या होगा, ncn e रेज टू n माइनस n, यानी कि 0 हो जाएगा ये तो, और b रेज टू n मिलेगा, ठीक है। लेकिन ऐसे आगे जाते जाते r+1 का टर्म अगर फाइंड करना है हमें, तो क्या अच्छा फॉर्मूला होगी t ऑफ r+1 इज इक्वल टू a रेज टू, यहाँ पर क्या लिखेंगे ncr a रेज टू n माइनस r इंटू b रेज टू r। यहाँ पर फॉर्मूला दे रखना कि अगर हमारे पास कोई बायनोमियल थ्योरम है तो उसमें फर्स्ट टर्म फाइंड किया, सेकंड टर्म फाइंड किया, थर्ड टर्म फाइंड किया। अगर r+1 टर्म फाइंड करना है हमें तो t ऑफ r+1 इज इक्वल टू ncr a रेज टू n माइनस r इंटू b रेज टू r फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है, जनरल टर्म के लिए। उसके बाद मिडल टर्म की बात करते हैं कि मिडल टर्म होता क्या है। तो मिडल टर्म्स लिखेंगे इन मिडल टर्म्स व्हेन n इज इक्वल टू इवन नंबर, इन मिडल टर्म व्हेन n इज इक्वल टू इवन नंबर, when n is equal to even number, then our r+1 टर्म कौन सा होगा, फॉर्मूला क्या होगी n/2 प्लस 1 टर्म्स होगा, ठीक है, n/2 प्लस 1 टर्म्स मिलेंगे। कब, when n is equal to even नंबर होगा तब। तो उसका मिडिल टर्म क्या होगा, n/2 प्लस 1 क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरी कंडीशन देखते हैं कि इन मिडिल टर्म when n is equal to odd number, when n is equal to odd numbers, so our formula is n plus 1/2 होगी, ठीक है। तो यहाँ पर दो कंडीशन है n की, when n is even number then our formula is n/2 plus 1, and second condition is when n is equal to odd numbers, so our middle term is n plus 1/2, ओके। तो यहाँ पर दो थियरी है, एक जनरल टर्म्स की और ये मिडल टर्म्स की, ठीक है। ये राइट डाउन करो। अब नेक्स्ट बात करते हैं एग्जांपल नंबर 5 के बारे में। एग्जांपल नंबर 5 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। 5 देखो, फाइंड ए इफ द 7 एंड 18, फाइंड करना है ए इफ 17 एंड 18 टर्म्स, 17 एंड 18 टर्म्स ऑफ एक्सपेंशन कौन सा है एक्सपेंशन, हमारा है 2 प्लस a रेज टू 15, 2 प्लस a रेज टू 15, और आगे लिखा है r इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि 17 और 18 टर्म जो है वो इक्वल है, इसके लिए 2 प्लस a रेज टू 15 के लिए।
तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, a इज इक्वल टू 2 लिख देंगे, b इज इक्वल टू a लिख देंगे, n इज इक्वल टू 15 और r की जगह क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट है 17th टर्म के लिए p ऑफ r प्लस 1 जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे NCR a रेज टू n माइनस r इंटू b रेज टू r, उसमें ध्यान रखना कि r इज इक्वल टू क्या रखेंगे, कि यहाँ पर कौन सा है p ऑफ r प्लस 1। अगर मैं 17th टर्म को फाइंड करता हूँ तो r इज इक्वल टू कितना मिलेगा हमें 16, क्यों 16, क्योंकि 16 प्लस 1 तो ही 17 बनेगा, ठीक है। तो 16 प्लस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 17, ठीक है। तो यहाँ पर r लिख दिया मैंने 16, ओके। तो चलो फाइंड करें 16 प्लस 1 इज इक्वल टू 17 इज इक्वल टू n मींस 15 cr मींस कितना होगा 16, e मींस a इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 2 है, n माइनस r, सो 15 माइनस r 16 इनटू b रेज टू r, b मींस a रेज टू कितना होगा a रेज टू r है r, यानी कि 16 नंबर 1 दे दो इसको, ठीक है। अब यहाँ पर कंडीशन में क्या है, दूसरी कंडीशन में 18th टर्म भी इक्वल है, तो 18 फाइंड करेंगे तो r इज इक्वल टू कितना लेंगे 17 प्लस 1 इज इक्वल टू 18 इज इक्वल टू 15c 17 2 रेज टू 15 माइनस 17 इनटू a रेज टू 17 नंबर 2। अब क्या होगा 17 और 18 टर्म दोनों क्या है इक्वल लिखा है, यहाँ पर देखो इक्वल लिखा है, तो हम क्या लिखेंगे t ऑफ 17 इज इक्वल टू t ऑफ 18, t ऑफ 17 इज इक्वल टू t ऑफ 18। तो यहाँ पर जो भी सॉल्व करना है वो सॉल्व कर दे, t ऑफ 15 से 16 2 रेज टू कितना होगा 34 इनटू a रेज टू 16 इज इक्वल टू 15 c 17 2 रेज टू 33 इनटू a रेज टू 17, ओके। तो यहाँ पर देख सकते हो आप 16 यहाँ से निकल जाएंगे तो एक ही a बचेगा राइट साइड पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 15, देखो ये फॉर्मूला कौन सी यूज होगी, चैप्टर नंबर 7 में आपने पढ़ा था कि NCR, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि NCR की फॉर्मूला क्या है, तो NCR अगर हो है मतलब हो रहा है यहाँ पर तो n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल होगा, n फैक्टोरियल मींस क्या है, तो इसके लिए 15 फैक्टोरियल, यहाँ पर 15 माइनस 16 फैक्टोरियल, ओके। तो ऐसे का होगा कि 15 फैक्टोरियल यहाँ पर क्या होगा 15 माइनस 16 तो 34 फैक्टोरियल हो जाएगा 15 से 16 के लिए, ओके। 2 रेज टू कितना होगा 34 इज इक्वल टू 15 से 17 तो क्या हो जाएगा 15 फैक्टोरियल और यहाँ पर 15 माइनस 17 तो 33 फैक्टोरियल बन जाएगा और 2 रेज टू 33 इनटू e मिलेगा, ठीक है। a कहाँ से आया तो 16 यहाँ से और 16 यहाँ से कट हुआ तो a ही बचा मान ले, ठीक है। चलो अब सॉल्यूशन में क्या होगा 33 यहाँ से उठा के कट कर दो तो 34 है, तो यहाँ पर क्या बचेगा ओनली 2 बचेगा, 15 फैक्टोरियल कर तो 34 फैक्टोरियल यहाँ पर 33 फैक्टोरियल यहाँ पर, तो ये दोनों का जब सॉल्यूशन करोगे 34 यानी कि देखो आप ऐसा लिख सकते हो कि 1/34 है तो क्या लिखेंगे 33 इंटू 34 है इंटू 33 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/34 इंटू 33 फैक्टोरियल 1/33 फैक्टोरियल इंटू 8। अब इसका सॉल्यूशन करोगे और इंटू 2 यहाँ पर 2 चल रहा है, ठीक है 2 चल रहा है, तो जब इसका सॉल्यूशन करोगे तब a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, ठीक है। चैप्टर नंबर 7 में ये सब सॉल्यूशन आपने कंप्लीट कर दिए, तो एक बार रिवाइज कर लेना, तो a इज इक्वल टू 1 मिलेगा आपका आंसर। तो एग्जांपल नंबर जो 5 है वो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राइट आंसर
यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि एनसीआर जो फॉर्मूला है वो एनसीआर में n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल होगा। r फैक्टोरियल यहाँ पर क्या हो जाएगा 16 फैक्टोरियल भी निकलेगा, यहाँ पर क्या होगा 17 फैक्टोरियल भी निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्व करके आपका आंसर a = 1 मिल जाएगा। ठीक है, राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं एग्जांपल नंबर 7 के बारे में। एग्जांपल जो 6 है वो समझने के लिए है, ठीक है, तो आप एक बार देख लेना और समझ जाना। और अभी बात करते हैं एग्जांपल 7 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है, फाइंड द कोएफिशिएंट, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x⁻6 into y cube in the expansion of x plus 2y raised to 9, x plus 2y raised to 9 लिखा है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो भी एक्सप्रेशन लिखा है उसकी फॉर्मूला लगा देते हैं। कौन सी फॉर्मूला? जनरल टर्म की x plus 2y raised to 9 इज इक्वल टू कौन सी फॉर्मूला लगाएंगे? t of r plus 1 इज इक्वल टू ncr e raised to n minus r into b raised to r। ठीक है, गिवन डेटा में क्या है? तो यहाँ पर जो हमारे पास है n इज इक्वल टू 9 है, r इज इक्वल टू कुछ नहीं है, e इज इक्वल टू कितना है? e इज इक्वल टू x है एंड b इज इक्वल टू 2y। ठीक है, सभी की सभी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो क्या होगा? t of r plus 1 इज इक्वल टू 9cr इज इक्वल टू a रेज़ टू a मींस क्या हो जाएगा? x है ना यहाँ पर x, n माइनस r, n इज 9 माइनस r इनटू b रेज़ टू r, 2y रेज़ टू क्या हो जाएगा? r, क्योंकि हमारे पास r की फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको सॉल्यूशन करें तो क्या हो जाएगा? 9cr इनटू x रेज़ टू 9 माइनस r इनटू, यहाँ पर ध्यान देना 2 का भी r पावर है और y का भी r पावर है, तो क्या लिखेंगे? 2 रेज़ टू r इनटू y रेज़ टू r, 2 रेज़ टू r इनटू y रेज़ टू r। अब देखो यहाँ पर r की वैल्यू नहीं है हमारे पास, अगर r की वैल्यू हमारे पास होती तो सभी यहाँ पर वैल्यू रख देते और आंसर मिल जाता। लेकिन आंसर लाने के लिए हम क्या करेंगे? r की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब r की वैल्यू लाने के लिए यहाँ पर x रेज़ टू 6 है पावर, y क्यूब है पावर, तो यहाँ पर क्या हम लिखेंगे कि बाय इक्वेशन 1 इज कंपेयर पावर ऑफ x एंड y। ठीक है, इक्वेशन 1 को कंपेयर करते हैं किसके पावर के साथ? x एंड y के पावर के साथ, यानी कि हम लिख सकते हैं कि x रेज़ टू 9 माइनस r इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है? x का पावर 6 है, इसका कोएफिशिएंट फाइंड करना है x रेज़ टू 6 और y क्यूब का, तो उसमें x का पावर कितना है? 6 है, यहाँ पर x का पावर कितना है? इक्वेशन 1 में 9 माइनस r है, तो उससे आप r फाइंड कर सकते हो, यानी कि 9 माइनस r इज इक्वल टू 6, देयरफॉर r इज इक्वल टू कितना होगा? r इज इक्वल टू 3 मिलेगा। क्लियर? r इज इक्वल टू 3 मिलेगा। ओके, ये जो r की वैल्यू है वो इक्वेशन 1 में रख देते हैं फिर से, तो क्या लिखेंगे? पुट द वैल्यू r इज इक्वल टू 3, यहाँ पर लिखेंगे पुट द वैल्यू r इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। ओके, r इज इक्वल टू 3 इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर इज इक्वल टू 9cr, r मींस कितना होगा? 3, यहाँ पर देखना x रेज़ टू 9 माइनस 3, तो x रेज़ टू कितना हो जाएगा? 6 इनटू 2 रेज़ टू r, तो 2 क्यूब, y रेज़ टू r मींस y क्यूब। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि x रेज़ टू 9cr तो 9c 3, x रेज़ टू 9 माइनस r तो 3, 2 रेज़ टू r तो 2 क्यूब, y रेज़ टू r तो y क्यूब। ओके, यहाँ पर किसका कोएफिशिएंट फाइंड करना है? x रेज़ टू 6 और y क्यूब का कोएफिशिएंट फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है देखो फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू 6 इनटू y क्यूब। तो हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर 9c3 की फॉर्मूला लिखेंगे, तो 9c3 की फॉर्मूला क्या होगी? 9 फैक्टोरियल 9
माइनस 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। ओके, और यहाँ पर क्या होगा 8 क्यूब, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8 और x⁶ into y क्यूब। ओके, अब सॉल्यूशन करें तो क्या होगा सॉल्यूशन में 9 फैक्टोरियल जो है वो 9 फैक्टोरियल ले लेते हैं, 9 माइनस 3 यानी कि 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 8 इंटू x⁶ इंटू y क्यूब। जब ये फैक्टोरियल सब फैक्टोरियल का सॉल्यूशन करोगे, चैप्टर नंबर 7 पे आप सभी फैक्टोरियल का सॉल्यूशन करते हो। जैसे कि यहाँ पर हम लिख रहे हैं 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, यहाँ पर क्या लिखेंगे 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 का 6 फैक्टोरियल इंटू 8 इंटू x⁶ इंटू y क्यूब। यहाँ पर 6 कट हो जाएंगे, तो आंसर क्या बनेगा हमारा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 8 बाई 3 फैक्टोरियल। तो उसका जो आंसर जो होगा वो आंसर है 672 इंटू x⁶ इंटू y क्यूब। अगर आपको ये सॉल्यूशन नहीं आता तो आप लाइव लेक्चर में भी पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन आप कर देना, चैप्टर नंबर 7 का आपने पढ़ा है। x⁶ इंटू y क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है 672। ओके, तो 672 आपका आंसर होगा। देखो